और मैं भी 2000 लोगों के मीटिंग में ही कहा था कि मामा के पास टिस्टूल लगा के मैं टिकट नहीं मांगूंगा। रही बात भाभी की या कोई भी एक उत्तर भारतीय होगा, उसके मैं बचपन से उत्तर भारतीयों के लिए लड़ते आया हूँ और आज भी लड़ूंगा। अपने लिए मांगे, भाभी लिए मांगे के? भाभी के लिए 100% मांगे। चांदीवली विधानसभा क्षेत्र उत्तर भारतीयों का क्षेत्र है, तो अगर एक टिकट हम मांग रहे उत्तर भारतीयों के लिए, और पहले से अपक्ष भी चुनकर आ चुकी है, इससे पहले भी भाईनगर से वक्त थे, तो वार्ड क्रमांक 161 से लीना मैडम को ही टिकट मिलना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि जो मामा के लिए काम करते थे उत्तर भारतीय जो संगठन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुबे भैया, राम दुबे भैया, उन्होंने भी कह दिया है कि उत्तर भारतीयों को लिए लीना भाभी के लिए टिकट मांगेंगे। तो सभी का इस कार्यक्रम के माध्यम से हर एक अतिथि का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए हमारी उत्तर भारत की पहचान, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचारों को आपके सभी के दिल में आज के इस लिट्टी चोखा के पारंपरिक भोज को सभी के साथ मिलकर इसका आनंद लेने के लिए आए हुए हमारे सभी के लाडले चांदी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान दिलीप मालांडे जी सम्मान और स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। जोरदार तालियों के साथ मंच के ऊपर सभी सम्मान समारोह के माध्यम से आए हुए सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ आज के सम्मान समारोह में उसी श्रृंखला में आज के इस राम प्रतीक जी आज क्या कहेंगे, एक शानदार और जानदार कार्यक्रम का आयोजन वार्ड क्रमांक 161 के अंदर लीना शुक्ला पूर्व नगर निगम द्वारा जहाँ पर उत्तर भारतीय सम्मान समारोह को आयोजित किया गया। और देख सकते हैं कि मेरा लगता है कि वार्ड क्रमांक तकरीबन सभी जनता आज यहाँ पर उमड़ी है। देखिए कैसा है, जो 2019 में चांदीवली में परिवर्तन हुआ उसमें उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो योगदान कोई छोटा मोटा नहीं था। संपूर्ण चांदीवली अपितु पूरी मुंबई जानती है कि उत्तर भारतीयों ने किस प्रकार का इतिहास यहाँ पर संपूर्ण किया था। और उसी प्रकार से जहाँ भी उत्तर भारतीयों के मान सम्मान की बात हो रही है, आप देख सकते हैं कि पूरा आपका हाल खचाखच भरा हुआ है। और जितने प्रमुख लोग हैं, डागा भाई हैं, धनंजय दुबे जी, गोविंद है, मदन है, ये हमारे, और कम से कम 1500 तो हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता है महिला, तो ये सभी लोग भाभी के साथ में हैं। और मेरा इनका, हमारे पिताजी के समय से इन लोगों का संबंध बहुत बढ़िया रहा। और दूसरा बात यह है कि हम लोग एक ही गांव के हैं, 2 किलोमीटर के हमारे इनके गांव की दूरी है, और एकदम बढ़िया शुक्ला ब्राह्मण हैं लोग। हम, इनके मन में दया है, लोगों का स्वागत करने की भावना है। अच्छा, ये बताइए राम प्रतीक दुबे जी, आप उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उत्तर भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौर पर आप बिल्कुल पूरी तरह से मामा के समर्थन में आप हैं। गोविंद पांडे जी ने अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि चांदीवली विधानसभा में कम से कम 1 या 2 उत्तर भारतीय उम्मीदवार होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, लीना शुक्ला जी को जिस हिसाब से मामा ने हनुमान 2 मंदिर बनाने का वादा किया इसी महीने के अंदर, उन्होंने हनुमान जी विनती भी की है कि मेरी बहन की रक्षा करिए आप, ये क्या संदेश माना जाए? देखिए कैसा है संदेश का विषय कि गोविंद बोल दिया, इसके पास माइक था, हम भी अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन हम माइक के पीछे बोल रहे हैं, तो थोड़ा माइक आपके सामने, आपको लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा समय नहीं, गोविंद ने बोला है लगभग 1-2 लोगों के बीच में, लेकिन आपको 50,000 लोग देखेंगे, बोलिए। नहीं, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि राज को राज रहने दो। एक माना जाए कि ये भी हवा चल रही है कि राम प्रतीक दुबे भी आगामी महानगर पालिका चुनाव के वार्ड क्रमांक 163 या 64 से उम्मीदवार हो सकते हैं। नहीं, 63 नहीं, हमारा वार्ड है 64, और यूटी में मैं किसी प्रकार का मामा को तकलीफ नहीं दूंगा, आपको पहले भी बताया था। और मैं भी 2000 लोगों के मीटिंग में ही कहा था कि मामा के पास टिस्टूल लगा के मैं टिकट नहीं मांगूंगा।
रही बात भाभी की या कोई भी एक उत्तर भारतीय होगा, उसके मैं बचपन से उत्तर भारतीयों के लिए लड़ते आया हूँ और आज भी लड़ूंगा। अपने लिए मांगे, भाभी लिए मांगेंगे? भाभी के लिए 100 टका मांगे, 100 अभी हम एक शादी में जा रहे हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, हम गाड़ी में उस विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो चला देता हूँ। बल्कि राम प्रसाद दुबे जी ने वादा किया है दर्शकों को। गोविंद पांडे जी, आज मैंने देखा कि जो भी आपने सारी बात आपने जो अपने वक्तव्य अपने भाषण में आपने अपनी बात रखी है और आपने आपका पूरा ध्यान रहा है कि वार्ड क्रमांक 163 के साथ चांदोली विधानसभा के अंदर एक हिस्से उत्तर भारतीय की शिवसेना की तरफ से मिलनी चाहिए, खासकर टारगेट की शुक्ला जी, इसमें क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि मतलब मिलना चाहिए? देखो, मिलना ही चाहिए, क्योंकि चांदीवली विधानसभा क्षेत्र उत्तर भारतीयों का क्षेत्र है। तो अगर एक टिकट हम मांग रहे उत्तर भारतीयों के लिए, और पहले से अपक्ष भी चुनकर आ चुकी है, इससे पहले भी भाईनगर से वक्त दे, तो ये वार्ड भी हमारा उत्तर भारतीयों का है। तो वार्ड क्रमांक 161 से लीना मैडम को ही टिकट मिलना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि जो मामा के लिए काम करते थे उत्तर भारतीय जो संगठन है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दुबे भैया, राम दुबे भैया, उन्होंने भी कह दिया है कि उत्तर भारतीयों को लिए लीना भाभी के लिए टिकट मांगेंगे। तो हम लोग सब दिलीप मामा से और एकनाथ शिंदे जी से विनंती करते हैं कि लीना शुक्ला जी को टिकट दे और वो जीत के आएंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मामा पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। दुबे जी है जो कि हमारे गांव के घर के जैसे उन्होंने बोला है, और मुझे शिंदे साहब पे भी बहुत विश्वास है, क्योंकि हम शिंदे साहब के साथ आज नहीं जुड़े हुए। हमें 2-2.5 साल से हमने अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने मामा को जिताया मेहनत करके 161 वार्ड में, मामा को भी पता है ये बात। और जो आज शिंदे साहब को क्या नहीं कहे हैं शिंदे साहब को, आज हमें मालूम है, ये बात आपको भी मालूम है। और आज खुद के फ़ायदे के लिए अगर आप आ रहे हो, हमारे शिंदे साहब को आपने क्या बोला, हमारे मामा को क्या बोला है, हमको पता है। हम जाहिर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है आपने क्या किया है और खुद के फ़ायदे के लिए आप यहाँ पे आए हो। हमारे मामा तो जीत के आ चुके थे, हमारे शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो अभी क्या है, आप खुद के फ़ायदे के लिए आए हो ना। हाँ, अगर आप पहले आते थे तो चलो समझ में आता था, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप खुद का फ़ायदा सोच के इस पार्टी में आए हो, ये मुझे स्पष्ट करना है। और मेहनत तो हमने की है मामा के लिए, आपको पता रहेगा। हम लोग ने आपको बोला भी था कि एक बार रैली चालू थी हमारी मामा की, तो हमने पत्थर भी खाए मामा के लिए। और मारने वाले यही इंसान थे जो आज आके बोल रहे हैं ना कि 2017 का है, मुझे मिलेगा ये, तो पत्थर मारने वालों में भी आप ही हो जो हमारे मामा को क्या कुछ नहीं बोले, शिंदे साहब को क्या कुछ नहीं बोले, और आज आप ये बता रहे हो क्या मैं मामा के साथ हूँ। लीना जी, कहीं ना कहीं साफ तौर पर मामा ने एक मोहर ये भी लगा दी थी कि रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई को राखी बांधती है तो एक बेटी का दर्जा जैसा कि ससुराल में दिया जाना चाहिए, तो एक मोहर उन्होंने लगाई है और उससे संतुष्ट नजर आने पर मैं आपसे काफ़ी सवाल है। जब मामा ने बोला आपके चेहरे पर साफ साफ तो खुशी साफ तौर देखी जा हाँ, रही थी। तो हाँ भाई, तो हम उनके बहुत, जब से ये गए हैं मेरे पति, तब से मुझे इतना पता है कि मामा ने एक भाई के जैसा हमेशा मेरा सहारा बने। जो भी काम मैं उनके पास लेके गई हूँ या कुछ भी, उन्होंने 1 मिनट भी सोचा नहीं और बोला नहीं ये हो जाएगा करके। तो वो हमेशा अपने भाई का फ़र्ज़ निभा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह। और जो कि उन्होंने कहा है क्या उत्तर भारतीय आपको बहू का ध्यान रखे, उनके साथ रखिए, तो अभी आगे क्या बोलूँ मैं। सम्मान स्वभाव है आपको हमेशा उत्तर भारतीय के प्रति आपका स्नेह प्यार बहुत ज़्यादा रहा। आज का सूचना देना चाहिए वार्ड क्रमांक 159 के उत्तर भारतीय समाज को, इनके द्वारा किया जा रहा है। उत्तर भारतीय समाज को क्या आज शुभेच्छा देना चाहेंगे? हमें तो उत्तर भारतीय के सम्मान में आप मैदान में रहते हैं। हाँ, आज भी मैदान में हूँ। हाँ, क्या कहेगा आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? देखो, उत्तर भारतीय समाज मेरे सामाजिक क्षेत्र के अंदर हर पल हर वक्त मेरे साथ में है, और इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज है कि जिनका विश्वास, जिनका आशीर्वाद अपने सर पे होता है, उनके चरण में नतमस्तक होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मेरे उत्तर भारतीय लोगों का दर्शन लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया था। उनका दर्शन लिया, आशीर्वाद लिया, और उनका आशीर्वाद लेके साथ में चल रहा हूँ। और आने वाली मुंबई महानगर पालिका के अंदर इस सभी उत्तर भारतीयों का आशीर्वाद से प्रभु रामचंद्र जी का धनुष्यबाण उठाया जाएगा। प्रभु रामचंद्र जी के धनुष्यबाण के माध्यम से यहाँ पे आदरणीय हमारे पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे साहब को आशीर्वाद मिलेगा,
और उनका जो संकल्प है कि सबसे ज़्यादा इस मुंबई शहर के अंदर सनातन धर्म के नगर सेवक चुन के आना चाहिए, वो पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि दिलीप मामा लांडे जी ने जिस तरह से अपनी बातें बताई कि उत्तर भारतीय समाज को लेकर, और वास्तव में सभी उत्तर भारतीय को उन्होंने तहे दिल से आभार प्रकट किया और सभी उत्तर भारतीयों का उन्होंने दिल जीतने का काम किया। इस कार्यक्रम की प्रमुख व्यवस्था ये रही, यहाँ पर आए हुए सभी उत्तर भारतीयों का उत्तर भारतीय गमछा, जो एक पहचान होती है उत्तर भारतीयों की, गमछा देकर उनका यहाँ पर भव्य तरीके से फूल माला बरसाकर उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। और जाहिर तौर पर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था ये नहीं तो उत्तर भारतीय भोज की परंपरा है लिट्टी चोखा की, उस कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। लिट्टी चोखा का स्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आज हमने दिखाई है उत्तर भारतीय सम्मान समारोह की, जिसकी आयोजक थी लीना हरीश शुक्ला। और जब हमने आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर एक सवाल पूछा था मामा ने, तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपने वक्तव्य के, अपने स्पीच में, अपने भाषण में उन्होंने मोहर तो लगा दी है। अब देखना होगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव की तारीख के बाद यहाँ का उम्मीदवार कौन होगा, उसमें रहेगी हमारी पैनी नजर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, चांदोली विधानसभा, सेठिया नगर, वार्ड क्रमांक 161 से।